नमस्कार। आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन इंडिया और ख़ास बात में आज हम चर्चा करने वाले हैं कौशल विकास के विषय पर। काफ़ी लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया हमें मिली है, जिनके सवाल हैं, उनका पूछना है कि क्या हमारे लिए जो शिक्षा है वो ज़्यादा ज़रूरी है या फिर हमारे कौशल का विकास ज़्यादा ज़रूरी है। उनके जहन में शायद ये सवाल इसलिए उठा है कि आजकल हम किसी भी देश का या किसी भी स्टेट का अगर एजुकेशन सिस्टम उठा करके देखें और हम ये जानने की कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा किस विषय पर सरकार का या लोगों से मतलब जो एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, जो शिक्षा प्रदाता हैं, चाहे वो कंपनीज़ हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आपका महाविद्यालय, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, किसी विश्वविद्यालय हो, उन सब का जो ध्यान है वो कौशल विकास और कौशल की जो शिक्षा है उसी पर ज़्यादा है, ये ऐसा देखा जा रहा है। तो शायद इस चीज़ को लेकर के जिन लोगों ने ये सवाल किया है कि हमारे लिए कौशल का विकास करना ज़्यादा ज़रूरी है या शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर हमें लगता है कि हम एक मेमोरी टेस्ट में पास होकर के और उसके बाद में हम अपना जो करियर है, अपना जो फ्यूचर है, अपना जो भविष्य है उसे हम संवार सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। आप किसी भी शिक्षा से संबंधित जो विचारक हैं, दार्शनिक हैं, आप किसी की भी अगर आप बात को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपको उनकी बात पर इस नतीजे पर आप पहुंचेंगे उनकी बात को सुनने के बाद में कि वास्तव में जितनी हमारे लिए मेमोरी, स्मृति का एक्टिव सक्रिय होना ज़रूरी है, उतना ही हमारे शरीर के जो अंग हैं उनका सभी का प्रॉपर एक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पूरे तंत्र का काम करना ज़रूरी है। ये बात थोड़ी सी पेचीदा है कि शिक्षा बनाम अगर कौशल की हम बात करें तो एक अलग विषय पर चले जाएंगे, लेकिन अभी क्या जो सिस्टम है, इसीलिए कौशल पर ध्यान दिया जा रहा है, कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि हमारी जो मेमोरी है वो शार्प हो। उसके साथ साथ में जिस विषय में, जिस क्षेत्र में हम अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में हम अपनी जो आने वाले जीवन के अवसर हैं उन्हें देख रहे हैं, तो उस विषय के बारे में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज यानी प्रायोगिक ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हम वर्तमान सिचुएशन जो चल रही है इसकी बात करें, इस पैंडेमिक की बात करें, तो हमने एक विषय को देखा है जिसे लॉकडाउन कहते हैं, एक स्थिति को देखा है, सॉरी। तो इस स्थिति ने हमें काफ़ी कुछ ये सिखाया है कि अगर हम घर पे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, बच्चे रंगोली बना रहे हैं या अपना अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं या फिर हिंदी के लेटर सीख रहे हैं, या जो भी काम वो कर सकते हैं जो कौशल के दायरे में आते हैं, उसके विकास को हमने घर से भी करके देखा। इसके लिए किसी विशेष विद्यालय, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय पर उन्होंने जाना इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझा, ना ही था जब तक लॉकडाउन था या लॉकडाउन है। तो इस सिचुएशन में भी हमने देखा कि अगर कौशल का विकास हमारा होता है तो हम निश्चित रूप से किसी न किसी ऐसे कार्य को जिसमें हमारी अभिरुचि है, जिसमें हमारी रुचि है, उससे एक अच्छे अंजाम तक ले जा पाते हैं। अब जीवन की दौड़ में सफल होने के लिए जो शिक्षा है वो जितनी आवश्यक है, उसके साथ साथ आपके कौशल का विकास भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का एक अलग रूप जो हम देख रहे हैं वो हमारे सामने इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है शिक्षकों द्वारा, या फिर हम देख लें कि जो पहले से चली आ रही शिक्षा की परंपराएं हैं उनके आधार पर एक विशेष संस्कृति सी इसमें बन गई है। और उसका क्या विशेषता है वो ये है कि आप साल भर तक पढ़िए, सारी किताबों को आप पढ़िए, सारे सिलेबस को आप पढ़िए, फिर उसके बाद में आप एक ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपका एग्ज़ाम आना है, परीक्षा आनी है। उस परीक्षा के लिए आप पुरजोर मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप उस परीक्षा में पास हो जाओ। जबकि वास्तविक अगर हम अंग्रेजी शब्द को देखें पास, तो इसका पास का वास्तविक अर्थ क्या है? आगे बढ़ाना। तो हम क्या कर रहे हैं, उन किताबों को पढ़ के जिस कक्षा में हम प्रवेश लिए थे विद्यालय में जाकर के या कॉलेज में जाकर के, उस कक्षा के अगली कक्षा में हमें पास कर दिया जा रहा है, सिर्फ धकेला जा रहा है या फिर सरकाया जा रहा है, या फिर यूँ समझ लीजिए कि हमें आगे बढ़ाया जा रहा है कि एक टीचर हमसे साल भर में थक चुका है, अब अगले टीचर को हमें सौंप दिया गया है कि आप इसे संभालिए, इस बच्चे को। ये हमारे विद्यार्थियों की या हमारी वास्तविक स्थिति है।
इस स्थिति को देखते हुए कौशल के विकास की आवश्यकता पड़ी कि अगर आपको आर्मी ऑफिसर बनना है तो आपकी शिक्षा में वो ही कंटेंट होना चाहिए जो उस विषय से संबंधित है, जो आपको एक अच्छा मार्गदर्शन के साथ साथ में सुनहरे भविष्य की ओर ले जाते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमें ये भी पूछा जाता है कि चंगेज़ खान भारत कब आया था, औरंगजेब ने भारत में क्या किए, और हमें नौकरी देनी है बैंक में हमारा अगर सपोज करो कैशियर का प्रोफाइल है और वहाँ हमें नोट गिनने हैं, तो उस कैलकुलेशन का ही हमारे लिए पारंगत होना जरूरी। सामान्य ज्ञान अपनी जगह पर सही है, होना भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोपना उससे दूसरा विषय है। हमारे अंदर अगर कैशियर के एट्रीब्यूट्स नहीं है और हमें कैशियर की नौकरी मिल रही है तो हम नोट कैसे गिनेंगे, हिसाब किताब कैसे रखेंगे, बैंक को कैसे मुनाफे की ओर अपन ले जा सकते हैं हमारे कार्यों से। इस विषय पर हमें ट्रेनिंग देने के बजाय हमें ये बताया जाता है कि औरंगजेब ने यहाँ पर क्या किया था, किस मंदिर को किस ईस्वी में तोड़ा गया था। हमारा इतिहास है, बेशक हमें याद रखना चाहिए। हमारा जो सामान्य ज्ञान है उसे बेशक हमें अपडेट रहना चाहिए। इससे मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन हमें विषय के अलावा जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य के अलावा अन्य विषयों पर, अन्य बिंदुओं पर ज़बरदस्ती थोपना पढ़ाना, ये हमारी शिक्षा का एक परंपरा सी इसमें बन गई है। इस परंपरा के चलते सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो किसका हो रहा है? अभ्यर्थियों का हो रहा है, विद्यार्थियों का हो रहा है। क्योंकि एक शिक्षक ने अपना विषय जो है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, फारसी है, उर्दू है, जो भी है, उसे अपना एक विषय है, उसे पढ़ाना है और पढ़ा करके बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देना है। उस विषय से संबंधित जो उसकी विषय वस्तु है उससे आपको परिचित कराना एक शिक्षक का कार्य है, और वो शिक्षक बखूबी उस चीज़ को निभा रहे हैं। लेकिन इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें तो जिस विषय में हमारी अभिरुचि है, चाहे हमारी खेलकूद में हो, चाहे हमारी किचन में हो, उससे संबंधित भोजन बनाने से संबंधित कार्यों में रुचि हो, या खेलकूद के साथ साथ अन्य जो गतिविधियां होती है, पेंटिंग बनाना, या फिर इस तरीके से ले लीजिए संगीत सीखना, वादन करना, गायन करना वगैरह वगैरह, तो इन सब चीज़ों से जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं लॉकडाउन में हम दूर रहे। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ भी हमें इस लॉकडाउन ने ही समझाया है कि अगर हमारे अंदर कौशल नहीं है, हमारे कौशल का विकास नहीं हुआ है, कला कौशल में हम निपुण नहीं हैं, तो आने वाले जीवन के अवसर हमें पीछे धकेलते ले जाएंगे। अगर किसी को मोटर मैकेनिक बनना है तो मोटर मैकेनिक से संबंधित विषयों पर उसको जानकारी ना दी जा करके उसे इतिहास, भूगोल और उन सब चीज़ों में उलझा के रखने से उस विषय से उसका ध्यान हटता है और उसकी अभिरुचि में कमी आती है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। इसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें शिक्षा के उन आयामों को जिनसे कौशल का पूरी तरह से विकास होता है, और हमारे सिर्फ मस्तिष्क ही नहीं बल्कि हाथ पैर जितनी भी हमारे शरीर की 5 सभी तरह की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों का विकास हो। इनके विकास को करने के लिए सबसे पहले हमें इन ज्ञानेंद्रियों की जो रिक्वायरमेंट्स है, इन ज्ञानेंद्रियों से पहले हमें मस्तिष्क में हमारे क्या विचार चलते हैं किसी विषय को लेकर के, हमारी विशेष रूप से जो अभिरुचि है उस पर हमें ध्यान देना होगा। अगर हम अपनी अभिरुचि के अनुसार विषय लेते हैं और उसकी विषय वस्तु में हम प्रायोगिक तरीके से उसको सीखते हैं, उस कला कौशल को सीखते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले जीवन के अवसर हमारे लिए सुनहरे हो सकते हैं। जिन लोगों का ये सवाल है कि हमारे लिए शिक्षा जरूरी है या कौशल जरूरी है, देखिए, बिना शिक्षा के कौशल का कोई अर्थ नहीं होता। आप चाहे छोटे से छोटा व्यापार कर लीजिए, बड़ी सी बड़ी नौकरी कर लीजिए, या आप विश्व के सबसे धनी व्यक्ति भी होते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी अन्य लोगों के लिए, अन्य नागरिकों के लिए जरूरी है। आप अगर किसी भी इतिहास के बड़े बुजुर्ग जो समझदार लोग थे, उनकी अगर वाणी को आप सुनेंगे या देखेंगे या फिर पढ़ेंगे कहीं पर, तो उनका कहना भी इन द सेंस यही था कि बिना शिक्षा के मनुष्य जो है वह पशु के समान होता है। पशु के समान इसलिए होता है क्योंकि सारी क्रियाएं जो है मनुष्य की और पशु की वो समान होती है। सिर्फ एक ही क्रिया है, अपने मस्तिष्क का उपयोग करना, प्रयोग करना, वही मनुष्य और जो जानवर हैं, पशु है, उनमें भेद करता है, उनमें अंतर करता है। तो अगर हम ये देखते हैं कि हम पशु के समान हमारी सारी क्रियाएं हैं और सिर्फ एक ही क्रिया है जिसे मस्तिष्क कहते हैं, उस मस्तिष्क का प्रयोग कहते हैं, उस मस्तिष्क का प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उसे ब्रेन को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, या कला कौशल से जो भी हमारे जीवन उपयोग
है, जीवन में उपयोगी है, उन्हें हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम में और उस पशु में कोई भी अंतर नहीं, ये प्रायोगिक तरीके से भी। अगर हमें सिर्फ डिग्री लेने वाली शिक्षा चाहिए तो आजकल जो शिक्षा माफियाओं का व्यापार चल रहा है धड़ल्ले से पूरे विश्व भर में, हम लोग अच्छी तरह से परिचित हैं उस चीज़ से कि वो किस तरीके से क्या सिस्टम चल रहा है। तो अगर हमें सिर्फ डिग्री वाली शिक्षा चाहिए तो हम ये देख सकते हैं, ये सोच सकते हैं, हम अपनी जो धारणा है उसको इस तरीके से बना करके अपने दिमाग के अंदर ये सेट कर लें कि अगर हमें सिर्फ डिग्री वाली शिक्षा चाहिए तो उस डिग्री वाली शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होगा। आने वाला जो समय है वो 100% कौशल आधारित होगा। अभी मैं बता रहा था कि शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन शिक्षा की आवश्यकता कहाँ तक है, इस चीज़ को हमें समझना होगा कि जिस भविष्य को, जिस करियर को, जिस अपॉर्चुनिटी को, जिस प्रोफेशन को, जिस व्यापार को, जिस उद्योग को, जिस नौकरी को या जिससे संबंधित भी हमने अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग के अंदर हमने चुना है उसे कि ये हमारा भविष्य होगा, तो उससे संबंधित जो विषय है, उससे संबंधित जो विषय वस्तु है, उससे संबंधित जो उसकी सामान्य जानकारी या सूक्ष्म, अगर अपन कहें डीपली नॉलेज जिसे अपन कहते हैं ना, तो वो जानकारी जो भी आवश्यक है वो हमें होनी चाहिए। यहाँ तक शिक्षा का महत्व। इसके आगे आपको उस व्यापार, उद्योग, धंधे या कार्य या नौकरी या जो भी क्रियाकलाप हम करेंगे उसके लिए हमें कौशल की आवश्यकता होगी। कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और मुझे आपकी भाषा समझ में नहीं आती तो मैं अपनी भाषा में जो भी आपको कहूँगा वो आप तक नहीं पहुँचेगा। आपको ये भाषा समझ में आती है जिसमें मैं बोल रहा हूँ तो निश्चित रूप से आप मेरी बात को पूरा समझेंगे। अगर आपको ये भाषा समझ में नहीं आती है तो आप उसे नहीं समझेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ जो मैंने सीखी है और उसको प्रायोगिक रूप में अब जो मेरे विचार हैं वो आप तक पहुँचाने के लिए उसका माध्यम बना रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे ये पता होगा कि आपको हिंदी भाषा समझ में आती है, इसीलिए मैं हिंदी में अपनी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये मेरा कौशल है जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस कौशल में मैं पारंगत हूँ, लेकिन अगर ये कौशल मुझ में रहेगा तो निश्चित रूप से मैं आपसे बात कर पाऊँगा। उसी तरीके से एक मोटर मैकेनिक जो है, डीजल मैकेनिक जो है, इंजन के पुर्जों के बारे में जानकारी उसे नहीं होगी तो निश्चित रूप से वो आपकी खराब हुई बाइक, कार, स्कूटर, ट्रक, बस, जो भी आपका विमान भी हो सकता है, जहाज भी, उसके इंजन के बारे में जानकारी नहीं रखता है यदि, तो उसे सही नहीं कर पाएगा। उसके अंदर क्या त्रुटि है, क्या मिस्टेक है, किस वजह से ऐसा हुआ है, तो उसे वो जब तक गलती नहीं पकड़ पाएगा, जब तक उसको प्रायोगिक तरीके से उस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं दी जाए, उस चीज़ का उसे प्रशिक्षण नहीं दिया जाए। कौशल विकास के लिए भी हमारे जो अभिरुचि है, सिलाई, कढ़ाई, आपसे बातचीत करना जिसे कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, आपका व्यक्तित्व विकास जिसे हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, ये सारी चीज़ें और दुनिया के लगभग सभी ऐसे विषय जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर ज्ञान को जो है प्रायोगिक तरीके से प्रशिक्षण उपरांत प्रायोगिक तरीके से उससे कोई चीज़ का नया आविष्कार कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, या एग्जिस्टिंग चीज़ों में आप काम करके जो है धनोपार्जन कर रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं या जो भी है, उसका एक सिस्टम हो गया कि कौशल क्या है। आपसे बात करने के लिए मुझे जिस लैंग्वेज की, जिस हाव भाव की आवश्यकता है, ये मेरा कम्युनिकेशन कौशल है। जिन कपड़ों को पहन करके आपको बाजार में जाने की आवश्यकता है, इन कपड़ों को पहनने का सही तरीका क्या है, ये पर्सनैलिटी के अंदर में आने वाला कौशल हो गया। उसी तरीके से जिस भी व्यापार, उद्योग, धंधे, नौकरी, सेवा, सर्विस, जहाँ पर भी जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपको अपना भविष्य दिखाई देता है और उसमें आपकी अभिरुचि है, तो आपको उस विषय से संबंधित ही जानकारी दी जानी चाहिए। कि अगर आप सिक्योरिटी सर्विसेज में जा रहे हैं और आपको गन का लाइसेंस देना है, तो आपसे बंदूक चलवा करके और उस बंदूक का जो सही निशाना है वहाँ तक लगवा करके ही आपको वो लाइसेंस दिया जाए। कौशल विकास की आवश्यकता हमें इसलिए भी है कि जो हमारा शिक्षा से अर्जित ज्ञान है, उस ज्ञान का धरातल पर खड़ा होना निश्चित रूप से आवश्यक है। अगर हमारी प्रयोगशाला में या हमें तकनीकी रूप से या फिर हमें सैद्धांतिक रूप से अगर किसी विषय के बारे में
विशेष जानकारी है या उस विषय में हम अपना भविष्य करियर बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसे हमें धरातल पर खड़ा करना होगा। और उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपका कौशल विकास है। कौशल विकास से क्या होता है, जिस तरीके से शिक्षा के माध्यम से आपके दृष्टिकोण का विकास होता है, जिस तरह से शिक्षा के माध्यम से आपके आने वाले जो जीवन के अवसर हैं उनसे संबंधित आपको जानकारी मिलती है, जिस तरीके से शिक्षा के माध्यम से आपको सैद्धांतिक रूप से समस्त प्रकार की जितनी भी जानकारियां हैं वो सब मिलती है, तो प्रायोगिक रूप से उन सब जानकारियों को व्यवहार में लाना और व्यवहारिक रूप से उनका प्रयोग कर आपके भविष्य को सुनहरा बनाना, ये सब किसके अंतर्गत होगा? कौशल के अंतर्गत। तो अगर शिक्षा की बात है तो एक निश्चित अवधि तक, एक निश्चित विषय वस्तु तक, एक निश्चित जो उसका क्राइटेरिया है, उसकी जो सीमाएं हैं वहाँ तक उसकी आवश्यकता है और वो अनिवार्य रूप से हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन हमें एक पर्टिकुलर किसी फील्ड में जाना है, पर्टिकुलर किसी विषय पर जाना है, पर्टिकुलर किसी नौकरी, जॉब, व्यापार, उद्योग धंधा आदि इन सब में से किसी एक को चुन कर के उसमें अपना भविष्य बनाना है या सेवा के माध्यम से देश को, समाज को, राष्ट्र को कुछ देना है जिससे विश्व शांति के साथ साथ सुजलाम सुफलाम स्थापित हो सके, तो निश्चित रूप से हमें शिक्षा के साथ साथ कौशल की आवश्यकता होगी। और कौशल किसी एक विषय जिसमें हम पारंगत होना चाहते हैं, जिसका प्रशिक्षण हमने लिया है शिक्षा के माध्यम से और सैद्धांतिक रूप से हमें शिक्षा के माध्यम से उसकी जानकारी मिली है, उस कौशल का हमें निरंतर विकास करते रहना होगा। देखो, और दूसरी चीज़, अगर मैं कौशल को सफलता का मंत्र भी बताऊं तो ये गलत नहीं होगा। इसलिए गलत नहीं होगा क्यों, मेरी शिक्षा में मैंने ये सीखा है अभी कि देखिए, अगर आप कोई व्यापार, उद्योग धंधा जो भी आप कर रहे हैं, काम, सेवा, उसमें या तो आपको सफल होना है तो या तो आपको टॉपर बनना पड़ेगा, सर्वोच्च बनना पड़ेगा, जो हर आदमी के वश का नहीं है, या फिर डिफरेंट बनना पड़ेगा, भिन्न बनना पड़ेगा, अलग बनना पड़ेगा, जिसके लिए आप, हम और एक सामान्य व्यक्ति प्रयास कर सकते हैं। टॉपर बनना ही बिजनेस का जो है या किसी भी चीज़ का एक शॉर्टकट होता है, एक ट्रिक होता है जो आपको सफलता की ओर सीधे लेकर के जाता है। अगर आपकी चाय की दुकान है तो आपके अंदर ऐसा कौशल होना चाहिए कि आपसे अच्छी चाय उस एरिया में, उस क्षेत्र में कोई और ना बेचे, कोई और ना दे। जो क्वालिटी, जो गुणवत्ता आप अपनी चाय में डालते हैं वो अन्य व्यक्ति, अन्य चाय बेचने वाला टी सेलर उसकी चाय में वो गुणवत्ता नहीं डाल सके, वो तरीका नहीं डाल सके, तो आपकी चाय उस एरिया में सबसे ज़्यादा बिकेगी। दूसरा जो उदाहरण मैं इसी पे देता हूँ, चाय पे, दूसरा उदाहरण यह है कि अगर आप सबसे अच्छी चाय नहीं दे सकते, वैसी ही चाय दे सकते हैं जैसी बाकी लोग चाय बेच रहे हैं, तो आपको उस चाय को बनाने का, परोसने का जो तरीका है, जो सर्व करने का तरीका है, जैसे हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग जो है ना, उछल उछल के चाय बना रहे हैं, नाच नाच के चाय बना रहे हैं, उल्टे कप को सीधा करके दे रहे हैं, रेती के अंदर से बना रहे हैं, डायरेक्ट है ना, उसको गर्म करके उसमें डायरेक्ट सीधा डाल रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से डालते, तो उसको लोगों तक पहुंचाने में हो सकता है आपको समय लगे, लेकिन एक बार अगर आपका व्यापार धंधा काम अगर चल निकला तो उस पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं लग सकता। इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि लोग आपकी चाय से ज़्यादा आपके जो क्रियाकलाप हैं, जो आपका तरीका है ना, जो आपका कौशल है, उस पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपकी जो चाय है वो बाकी टी सेलर से ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा बिक्री होगी। या फिर किसी भी सेवा को करने का जो अन्य लोगों का उसी प्रोफेशन में, उसी व्यवसाय में, उसी कार्य में जो तरीका है, उससे अच्छा अगर आपका तरीका होता है या अलग तरीका होता है, उससे अच्छा होगा तो आप टॉपर बन करके भी सफल हो सकते हैं, या उससे अलग होगा, बाकी लोगों जैसा ही काम है आपका और वैसे ही आपको करना है, रिजल्ट सबका, परिणाम सबका सेम होगा, ये आप जानते हो। समान परिणाम के जो कार्य हैं उसके जो कार्य विधि है, जो काम करने का जो तरीका है, वो अगर आप डिफरेंट रखते हैं तो निश्चित रूप से जो लोग हैं आपसे ज़्यादा संतुष्ट होंगे। तो इन सब चीज़ों में शिक्षा का अपना महत्व है और कौशल का अपना महत्व है। दोनों चीज़ें एक दूसरे की सप्लीमेंट हैं, संपूरक हैं। अगर आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है और किसी कार्य को करने का आपके अंदर कौशल नहीं है, किसी कार्य को करने का आपके अंदर
एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, किसी कार्य को करने के आपके जो गुण हैं वो आपके अंदर नहीं है, तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं होगा। और अगर आपके सभी कौशल बहुत अच्छे हैं, हमने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं जिनको काम तो बहुत अच्छा करना आता है लेकिन जानकारी नहीं होती। जानकारी के अभाव में वो लोग उस काम में पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो वो जानकारी शिक्षा से ही संभव है, अन्य किसी विषय से वो संभव नहीं है। कौशल और शिक्षा दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं मेरे दृष्टिकोण से। तो आपको एक नियत अवधि तक, निश्चित समय तक, या तो यूँ समझें कि आजीवन हम विद्यार्थी बन करके उसे समझें, हाँ, आजीवन विद्यार्थी बन करके हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो शिक्षा भी हमारे लिए ज़रूरी है और कौशल भी। लेकिन भविष्य जो है, अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे कौशल का अगर हमने प्रशिक्षण लिया है, अच्छे तरीके से हम वस्तुओं को, चीज़ों को, काम को, क्रियाकलापों को समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कौशल जो है वो आपके सुनहरे भविष्य का निर्माता भी होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।